अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिकल मेंटोर और मैं आपको अपने इस चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम एफएससी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 6 की एग्जाम्पल नंबर 6.2 को स्टडी करेंगे। देखें, इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि अ वाटर होज विद एन इंटरनल diameter of 20 millimeter at the outlet discharges 30 kg of water in 60 सेकेंड। सबसे पहले हम इन दो लाइनों को समझ लेते हैं। वो कहता है पानी का एक पाइप है। वाटर होज वो पाइप होते हैं जो प्लास्टिक के या रबड़ के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो उनका उस पाइप का जो है इंटरनल डाया उसने हमें बता दिया है, वो कितना है 20 मिलीमीटर है, ठीक है। इस पाइप में से पानी बाहर निकल रहा है और कितना पानी निकल रहा है 30 केजी पानी निकल रहा है 60 सेकंड में। मतलब 1 मिनट में 30 केजी पानी उस पाइप में से बाहर निकल रहा है, जिसका इंटरनल डायामीटर कितना है 20 मिलीमीटर है। तो कहता है आपने क्या मालूम करना है, कैलकुलेट दी वाटर स्पीड एट द आउटलेट। आपने ये मालूम करना है कि जब वो पानी उस पाइप में से बाहर निकलेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी। साथ ही उसने हमें क्या बताया है, अज्यूम द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हमने ये फ़र्ज़ कर लिया है कि पानी की डेंसिटी कितनी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है और फ़्लो क्या है स्टेडी है। मतलब फ़्लो बार बार तब्दील नहीं हो रहा, फ़्लो जो है मुस्तकिल ही है, कांस्टेंट है। तो देखें, यहाँ पर हमें डायामीटर दिया गया है, तो डायामीटर को हमें रेडियस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। और रेडियस में क्यों हमने इसको कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने एरिया निकालना है पाइप का। और पाइप का एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, A इज़ इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो देखें, सबसे पहले हम गिवन डाटा में यहाँ मैंने नहीं लिखा मगर आप लिख दीजिएगा कि डायामीटर ऑफ द पाइप इज़ इक्वल्स टू 20 मिलीमीटर। उसको आप D के बराबर कर दीजिएगा। D इज़ इक्वल्स टू डायामीटर ऑफ द इंटरनल डायामीटर ऑफ द पाइप इज़ इक्वल्स टू 20 मिलीमीटर। वहाँ से आप रेडियस निकाल लीजिएगा। रेडियस जो होता है वो डायामीटर का हाफ होता है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, R इज़ इक्वल्स टू D/2। D की वैल्यू हमें कितनी दी थी 20 मिलीमीटर दी थी, उसको आपने 2 पे डिवाइड कर देना है, इसी फार्मूला में पुट कर देना है। D की वैल्यू 20 और 2 वैसे का वैसे हमारे पास आ जाएगा 10 मिलीमीटर, ठीक है। मिलीमीटर को मीटर में अगर आपने लेके जाना है तो उसके लिए आपको 1000 पर डिवाइड करना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी आपने सेंटीमीटर को मीटर में लेके जाना है तो आपको क्या काम करना पड़ेगा 100 पर डिवाइड करना पड़ेगा। इसी तरीके से मिलीमीटर को मीटर में लेके जाने के लिए, SI यूनिट में लेके जाने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, 10 को 1000 पर डिवाइड करना पड़ेगा। हमारे पास क्या जवाब आएगा 10 × 10⁻³ क्लियर हो गया। उसके बाद वो हमें बता रहा है कि जो पानी उस पाइप में से बाहर निकल रहा है उसका मास m उसने हमें बता दिया, वो कितना है 30 केजी। क्लियर हो गया। जो पाइप में से पानी बाहर निकल रहा है उसका मास कितना है 30 केजी है, ठीक है। कितने टाइम लेता है 30 केजी को बाहर निकालने के लिए, वो टाइम भी उसने हमें बता दिया है कि उस पाइप में से जो 30 केजी पानी बाहर निकल रहा है उसका टाइम कितना है, वो कितना टाइम लेता है 60 सेकंड लेता है, मतलब 1 मिनट लेता है। साथ ही पानी की हमें डेंसिटी बता दी गई है और हमें ये पूछा गया है कि जो पानी उस पाइप में से बाहर निकलेगा उसकी जो है स्पीड क्या होगी। तो देखें, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया मैंने वहाँ करके निकाला हुआ है ब्लू पेन के साथ, मगर आपने यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले एरिया ही निकाल लेना है, ठीक है। एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है, ठीक है। और
आर की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली 10 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। आपने क्या काम करना है, कैलकुलेटर पे सबसे पहले 10 लिखना है, फिर कैलकुलेटर पे नीचे करके EXP का बटन होगा, आपने वो दबाना है। ठीक है, उस बटन को दबाने के बाद आपने -3 लिख देना है। ठीक है, ये सारा काम बेहतर है ये है कि आप इसको ब्रैकेट में लिखें। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करें, 10 लिखें, EXP का बटन दबाएं और -3 जो है लिख दें, फिर ब्रैकेट को क्लोज़ करें और फिर जो है आप उसका स्क्वायर ले लें कैलकुलेटर से। ठीक है, उसी वैल्यू को जो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया है, कैलकुलेट करने की कोशिश की है कैलकुलेटर से, उसको आपने क्या काम करना है 3.14 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास ये जवाब आएगा, जिसको आप साइंटिफिक नोटेशन में इस तरीके से लिख सकते हैं 3.14 10⁻⁻⁴। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर के लिहाज से। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है। क्यों मीटर स्क्वायर है? चूँकि रेडियस का स्क्वायर है। ठीक है, रेडियस का यूनिट क्या होता है? मीटर, और यहाँ पर चूँकि रेडियस का स्क्वायर दिया गया है तो मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपली आपने याद कर लेना है कि एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो एरिया की वैल्यू आपके पास आ चुकी होगी, फिर आपने ये फार्मूला यूज़ करना है ρAV = m/t। ρAV देखें, किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की जो जान होती है वो उसका फार्मूला होती है। ठीक है, पहले नंबर पर आपने फार्मूला को इम्पोर्टेंस देनी है और साथ ही आपने गिवन डाटा को भी इम्पोर्टेंस देनी है। यहाँ से आपको क्या चाहिए? V चाहिए। V क्या है? वो स्पीड है जिस स्पीड से पानी उस पाइप में से बाहर निकल रहा था। ठीक है, तो हमने V को यहीं रखा और जो है ρ/A को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले गए। ठीक है, तो m ऊपर रह गया, मेरे पास एक नया फार्मूला बन गया ρ/A/t। क्लियर हो गया? अब आपने क्या काम करना है, मास की वैल्यू कितनी थी? 30 kg थी, डाटा से देख लेनी है 30 kg। अच्छा, डेंसिटी कितनी थी पानी की? वो भी डाटा में दी गई है 1000। इसी तरीके से आपको एरिया की वैल्यू चाहिए होगी, वो आप निकाल चुके हैं, उसको आपने फर्स्ट स्टेप में लिखना है। ठीक है, और साथ ही आपको टाइम बता दिया गया कि कितने टाइम में वो पानी जो है उस पाइप में से बाहर निकल रहा था। 60 सेकंड में पानी बाहर निकल रहा था। जब आप नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 18.84 जवाब आएगा। 30 को 18.84 से डिवाइड करेंगे, आपके पास जवाब आ जाएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब वो पानी जो उस पाइप में से बाहर निकल रहा था उसकी स्पीड क्या थी? 1.6 मीटर पर सेकेंड थी। अच्छा, वो स्टूडेंट्स जो अपने कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, जो ये पता करना चाहते हैं कि आया किस तरीके से जो है वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, उनके लिए जो है मैंने यहाँ पर जो ब्लॉक दिया है उस ब्लॉक में मैंने मेंशन कर दिया है कि मीटर पर सेकंड यूनिट किस तरीके से आया। देखिए, मास का यूनिट क्या होता है? kg होता है। डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, चूँकि ये नीचे लिखा हुआ है तो kg नीचे रह जाएगा मगर मीटर क्यूब उलटकर ऊपर आ जाएगा। साथ ही एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर है। टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड है। तो तमाम यूनिट्स आपस में आपने काट देने हैं। ठीक है, kg से कट जाएगा, ये मीटर स्क्वायर यहाँ पर मीटर क्यूब से कट के मीटर बच जाएगा सिर्फ यहाँ पर, यहाँ ऊपर बचा मीटर, नीचे बचा सेकंड। तो आपका जवाब क्या आएगा? मीटर पर सेकंड के लिहाज जवाब आएगा। जिन स्टूडेंट्स को ये कंसेप्चुअल स्टडी पसंद नहीं है वो सिंपली जो है इसका वेलोसिटी का स्पीड का यूनिट याद कर लेंगे, और जिन्होंने इसको डिटेल समझना है तो मैंने यहाँ पर यूनिट्स मेंशन कर दिए हैं। तो उम्मीद है आज का न्यूमेरिकल आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। तो इस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से रिलेटेड मज़ीद कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।